इंश्योरेंस एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है? नो, एफडी इंश्योरेंस से ज़्यादा रिटर्न देती है शायद, पता नहीं। ये सवाल बार बार डिस्कस किया जाता है, बार बार इसके ऊपर डिबेट होते रहते हैं, बार बार वापस यही सवाल उठाया जाता है कि एफडी अच्छी या इंश्योरेंस अच्छा। अब सालों से ये जो एफडी वाले और जो इंश्योरेंस वाले हैं ये पीछे पड़े हैं कि मैंगो को एप्पल कैसे बनाए और एप्पल को मैंगो कैसे बनाए। लेकिन क्या भला ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं क्या? ये एफडी अच्छी या इंश्योरेंस अच्छा? ये एफडी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है या इंश्योरेंस दे सकते हैं? क्या आप अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करें या इंश्योरेंस में एफडी के बजाय आप इन्वेस्टमेंट करें? आज आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर आज के वीडियो में जीवन बाबुल के साथ आप इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसका जवाब मिलेगा और पता चलेगा कि ये मैंगो और एप्पल है क्या चीज़। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो आखिर में मैं कुछ चीज़ आपको बताने वाला हूँ, कुछ दिखाने वाला हूँ ग्राफिकली, वो देखने के बाद मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके आंखें खुली की खुली रह जाएगी और उसके बाद आप कभी ये वापस कंपेयर करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये मैंगो और एप्पल सेम है, ये एफडी और इंश्योरेंस सेम है या अलग है, कभी नहीं कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों अपने आप में कैसे अलग है। लेकिन अगर आज आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी ये चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। आइए अब बात करते हैं कि ये एफडी और इंश्योरेंस अपने अपनी जगह पे अलग कैसे है। सबसे पहला पॉइंट कि इसका बेसिक पर्पस क्या है। एफडी का पर्पस क्या है? एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है और जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और एक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? एक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्रोडक्ट का मिक्स है जहां पर आप एक प्रीमियम पे करते हैं और आपकी एज या बहुत सारे एक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप एक कवर लेते हैं जिससे कि आप अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे सकते हैं ताकि एक बुरी घटना के बाद यानी अगर जिसका इंश्योरेंस है उसके मरने के बाद उस फैमिली को उस इंश्योरेंस के कवर का पैसा मिले। तो बेसिक डिफरेंस पहला तो यहाँ पे आ गया कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। फाइनेंशियल गोल्स, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से कितनी भी एफडीज कर सकते हैं, कितनी भी बैंक्स में एफडीज कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियल गोल्स अलग अलग है तो। लाइफ इंश्योरेंस आप अपने एक लाइफ स्टेज के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, यानी चिल्ड्रंस प्लान, रिटायरमेंट प्लान, एंडोमेंट प्लान, टर्म प्लान, ऐसे कई सारे टाइप्स है प्लान्स के। वो अपने अपने जो जीवन के जो आपके स्टेजेस आते हैं वहाँ पर आप इसको खरीद सकते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। फिक्स डिपॉजिट आपकी सेविंग्स की आदत में एड ऑन करते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ये थोड़ा सा डर की वजह से खरीदा जाता है कि अगर कल को हमें कुछ हुआ या कल को अगर उस लाइफ इंश्योर को कुछ हुआ तो उसका परिवार फाइनेंशियली सफ़र ना करे, इस डर से लाइफ इंश्योरेंस खरीदा जाता है। टेन्योर, ये फिक्स डिपॉजिट ये 7 दिन से लेके जनरली 5 साल तक के होते हैं। अब उसमें भी अलग अलग 1 महीना हो सकता है, 13 महीने हो सकते हैं या 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। जनरली 5 साल से ऊपर के टेन्योर के नहीं होते। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो थोड़े से लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट होते हैं, यानी 5-10 साल से लेके ये 25-30 साल तक के भी हो सकते हैं या फिर आगे ये लाइफ टाइम तक भी रह सकते हैं। इतने लंबे दौर के लिए ये लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं। एज एन इन्वेस्टमेंट ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे हैं? एफडी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 रुपये से शुरू होता है, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है और अगर इमरजेंसी आ जाती है तो आप एफडी को तोड़ भी सकते हैं मैच्योरिटी से पहले, लेकिन उसके लिए कुछ पेनल्टी लगती है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इंश्योरेंस जो है वो जनरली जेंडर, एज या पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, हेल्थ हिस्ट्री क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रीमियम डिपेंड होता है। अब ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म का है, मैच्योरिटी पे ही इसकी अमाउंट आपको मिलती है अगर कुछ है तो।
टर्म प्लान में वैसे भी मैच्योरिटी की कुछ वैल्यू होती नहीं है जनरली, लेकिन अगर जिस इवेंट के लिए आपका इंश्योरेंस किया गया है अगर वो इवेंट घटता है या हो जाता है तो आपको एक डेथ क्लेम या जो भी उस इंसिडेंस का क्लेम है वो आपको लाइफ इंश्योरेंस में मिल जाता है। गारंटेड रिटर्न्स, एफडी एक गारंटेड रिटर्न्स वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपको पहले पता होता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, आपको मैच्योरिटी पर कितनी अमाउंट मिलने वाली है, ये एफडी में आपको पहले से पता होता है। एक बार आपने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, ये कितना रिटर्न मिलने वाला है वो जानने के बाद, तो उसके बाद मैच्योरिटी तक उसका इंटरेस्ट का रेट नहीं बदलता, फिक्स होता है, गारंटेड होता है। और शेयर मार्केट का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होते, गारंटेड होता है। लाइफ इंश्योरेंस के जो पॉलिसीज होते हैं, कई कंपनीज पहले 3-4 साल तक गारंटेड बोनस देते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगी उस तरीके से उस हिसाब से आपको बोनस एलोकेट किया जाएगा जो कि आपको मैच्योरिटी के बाद मिलेगा। यूनिट लिंक प्लान्स ये जनरली शेयर मार्केट रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पर तो फ्लक्चुएशन होते रहते हैं बिकॉज शेयर मार्केट रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपके रिटर्न्स अनसर्टन है यानी गारंटीड नहीं है। फ्लेक्सिबल विड्रॉवल्स, अगर कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो आप एफडी को मैच्योरिटी से पहले तोड़ सकते हैं यानी बंद कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे आपको जो एफडी का इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी, यानी जो डिसाइडेड इंटरेस्ट था उससे कम ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कोई हाथ नहीं लगेगा, लेकिन पेनल्टी ज़रूर पड़ेगी इंटरेस्ट के ऊपर, यानी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पैसा उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में जनरली 3 साल के बाद यानी 3 साल के लॉक इन के पीरियड के बाद आप वो इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल कर सकते हो, एंड अगर वो कैंसिल करने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ पेनल्टी होती है जिसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू चार्ज, तो उसके बाद वो कट करने के बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है। तो विड्रॉल की फैसिलिटी दोनों में अवेलेबल है, लेकिन अपने अपने रूल्स उनके हैं। टैक्सेशन, एफडी पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर सारी एफडीज मिला के उस फाइनेंशियल ईयर में आपका इंटरेस्ट की अमाउंट 10,000 रुपये के ऊपर जाती है तो वो ऊपर की अमाउंट को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन जो 10,000 की पहले जो अमाउंट है टोटल इंटरेस्ट की उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये जो ऊपर की अमाउंट है 10,000 से ज़्यादा उसके ऊपर आपको आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। लाइफ इंश्योरेंस में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अंडर सेक्शन 80C जो भी आप प्रीमियम पे करोगे वो आपको टैक्स का बेनिफिट देगा। कई पॉलिसीज़ में वो प्रीमियम आपको 80D के सेक्शन के तहत भी आपको बेनिफिट देगा, और लाइफ इंश्योरेंस में जो भी अमाउंट आपको मैच्योरिटी पर या क्लेम के रूप में मिलती है तो वो भी अंडर सेक्शन 10(10)D पूरी की पूरी टैक्स फ्री होती है। लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, एफडी पर आप लोन निकाल सकते हैं, लेकिन ये एफडी आपने जिस बैंक में की है उसी बैंक से आप लोन ले सकते हैं उस एफडी के ऊपर। आप ये एफडी एक बैंक से करवाते हैं और दूसरी बैंक में एफडी वो रख के दूसरी बैंक से लोन ले सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा हो सकता है। जनरली जो ट्रेडिशनल प्लान्स होते हैं उसके ऊपर आपको लोन मिल सकता है उसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन आजकल कुछ बैंक ऐसे कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आए हैं कि जहां पे आप किसी भी कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उनके पास जाके दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आजकल आए हुए हैं। रिटर्न्स की फ्रीक्वेंसी, एफडी में आप जो इंटरेस्ट होता है वो आप मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं या फिर क्यूमुलेटिव भी ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में जनरली पेंशन प्लान या फिर जो चिल्ड्रंस प्लान जो होते हैं या कुछ और भी कुछ गिने चुने स्पेशल प्लान्स होते हैं, वहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिल सकती है कि जब वो मैच्योरिटी हो जाती है या फिर क्लेम आ जाता है तो आप या तो लमसम पैसा ले लीजिए क्लेम का, या फिर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली भी ले सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन प्लान, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी आपको ये ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो जब भी आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो इन ऑप्शंस के बारे में भी ज़रूर इंक्वायरी करिएगा। इंश्योरेंस कवरेज यानी इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन, जब हम एफडी की बात करते हैं तो उसको
5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर होता है। यानी अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करती है या फिर कोई बैंक प्रॉब्लम में आ जाती है तो उस बैंक में अगर आपकी सपोज 10 लाख की एफडी है तो उसमें से 5 लाख की एफडी तो आपको वापस मिलेगी, ऊपर के 5 लाख का कोई भरोसा नहीं है। ये क्यों होगा? क्योंकि आपकी एफडी को 5 लाख तक का कवर है और ये कवर भारत में जो भी बैंक्स है वो सारी बैंक्स के लिए अवेलेबल है जिन्होंने ये इंश्योरेंस जो डिपॉजिट के अगेंस्ट होता है उसका कवर खरीदा हुआ है। अब देखते हैं एक बहुत बड़ी बात, लेकिन अब तक जो हमने डिस्कस किया वो सारे ऐसे क्राइटेरिया थे कि जो एफडी और इंश्योरेंस को अलग करते हैं, यानी अपने अपने यूनिक उनके फीचर्स है उसके बारे में बात की। लेकिन हमें पता है कि फिर भी अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये दोनों अलग कैसे है। तो आइए अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं इन ग्राफिक्स पर। चलिए देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम एक्चुअली बनता कैसे है। अब ये जो शेप है ये दर्शाता है कि ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है। इसमें आप 3 पार्ट्स देख सकते हैं। येलो पार्ट जनरली एडमिन चार्जेस करके कहा जाता है, जिसमें कि मार्केटिंग के चार्जेस, एडमिन चार्जेस, ऑपरेशंस, लीगल चार्जेस वगैरह जो बाकी के चार्जेस होते हैं वो चार्जेस सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। दूसरा पार्ट है रेड कलर का मॉर्टेलिटी चार्जेस, यानी पर 1000 प्रोबेबल जो डेथ्स होते हैं हर साल एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में उनका रेट क्या है, यानी 1000 लोगों में कितने लोग उस ग्रुप में मरते हैं हर साल। अब ये जो पैसा होता है ये छोटा सा चार्ज होता है और ये चार्ज सारे पॉलिसीज़ का इकट्ठा किया जाता है, ये पूल किया जाता है इसका, और जब भी डेथ क्लेम आते हैं तो वो इसी पूल में से दिए जाते हैं। तो याद रखें कि कभी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी क्लेम देने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूल हर एक प्रीमियम का बना होता है छोटा सा मॉर्टेलिटी चार्जेस का मिलकर। अब ये तीसरा पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट्स का, ये वो है कि जो पैसा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिपॉजिट वगैरह ऐसी चीज़ों में कि जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, इसमें से एक भी रुपया इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में नहीं जाएगा। तो वो पॉलिसी जब भी कभी बोनस देने वाली पॉलिसी होती है तो वो बोनस एक्चुअली ये जो सिक्योरिटीज़ है इसके जो रिटर्न्स होते हैं वो रिटर्न्स आपको बोनस के रूप में वापस दिए जाते हैं। अब देखते हैं फिक्स डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं। ये शेप दर्शाता है फिक्स डिपॉजिट्स को। यहाँ पे आप 2 पार्ट्स देख सकते हैं, येलो एंड ब्लू। येलो पार्ट है वो जो बैंक होती है उनके एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और जो भी उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके लिए चले जाते हैं, और बाकी बचा हुआ पोर्शन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसके, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स वगैरह वो सब उसमें पैसा चला जाता है और लोगों को लोन देने में वो पैसा चला जाता है। अब इन दोनों को एक साथ देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है उसका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट्स। एक बात बताइए, अगर फिक्स डिपॉजिट जितना इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है ही नहीं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फिक्स डिपॉजिट जैसे रिटर्न्स कैसे दे सकती है? क्यों हम लोग हमेशा पूछ रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के रिटर्न्स और फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स सेम है कि नहीं, क्या लाइफ इंश्योरेंस फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न्स देगा क्या नहीं? क्यों हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं अगर लाइफ इंश्योरेंस का उतना प्रीमियम इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा है जितना कि फिक्स डिपॉजिट का इन्वेस्ट हो रहा है? अब मुझे यकीन है कि आपको ये पता चल गया है कि एफडी और लाइफ इंश्योरेंस दोनों अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट है। आप मैंगो और एप्पल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, दोनों यूनिक है अपनी अपनी जगह पर। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया है, आपको बहुत अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता होना चाहिए कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज़ अभी ये वीडियो आप लाइक करिए और शेयर करिए अपने प्रियजनों के साथ। अगर आज इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का, अपने प्रियजनों का, हेल्थ का और वेल्थ का ख्याल रखिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले वीडियो में।